हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक्स को करने वाले हैं जहां से कई इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी सहायक आचार शिक्षक वाली में पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक्स है विश्व इतिहास, जो कि सामाजिक विज्ञान के पोर्शन में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आज हम लोग का वीडियो सीरीज का दूसरा वीडियो होगा। यदि आपने पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कानून की आत्मा के रचनाकार कौन है। तो ये आपका है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन होगा जिसको आप लोगों को एग्जाम में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर वहां पर दिया जाएगा। ठीक है, तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन याद कर लीजिए कि कानून की आत्मा के रचनाकार कौन है, तो मॉन्टेस्क्यू। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं विश्व इतिहास से संबंधित कि माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है। तो ये आपका फ्रांस की है। ठीक है, माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है, तो ये आपका है फ्रांस की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ है। तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ है, तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था। तो 1804 ईस्वी में बने थे। ठीक है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, तो 1804 ईस्वी में। अगला है नेपोलियन के पिता का क्या नाम था। तो इसका नाम था कार्ल्स बोनापार्ट। ठीक है, कार्ल्स बोनापार्ट। नेपोलियन के पिताजी का क्या नाम था, तो कार्ल्स बोनापार्ट। अगला देखते हैं कि राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा गया है। तो नेपोलियन को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा गया है, ये आपका है नेपोलियंस को। अगला है कि इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था। तो ये भी आपको नेपोलियन बोले थे। ये वाक्य किसका है, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा है, तो ये आपका है नेपोलियन। अगला क्वेश्चन है कि ट्राफाल्गर का युद्ध कब हुआ था। तो ये आपका इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच लड़ा गया था और ये 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को हुआ था। ट्राफाल्गर का युद्ध कब हुआ है, तो 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को इंग्लैंड तथा नेपोलियन के बीच में ये लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1815 ईस्वी में वाटरलू में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने पराजित किया था। किसे पराजित किया था, नेपोलियन को। ठीक है, मित्र राष्ट्र ये कई देशों का एक संगठन होता था जिसे किसे पराजित किया गया था, तो नेपोलियन को। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी को। अगला देखते हैं कि लिटिल कारपोरल कहा गया है। तो किसे कहा गया है, नेपोलियन को। लिटिल कारपोलर किसे कहा गया है, तो ये आपको नेपोलियन को। अगला है कि इटली का एकीकरण किया गया था। कब किया गया था, तो 1817 ईस्वी में काउंट काबूर के द्वारा किया गया था। इटली का एकीकरण किसने किया है, तो काउंट काबूर ने 1871 ईस्वी में किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो जोसेफ मेजनी को, जिनका जन्म हुआ था जेनेवा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो जोसेफ मेजनी को जन्म हुआ था उनका जेनेवा में। अगला है कि लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवानों की सेनाओं का संगठन किसने किया था, तो गैरीबाल्डी ने। ठीक है, लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र सेनाओं का संगठन किसने तैयार किया था, तो गैरीबाल्डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवानों की सेनाओं का संगठन किसने किया था, तो गैरीबाल्डी ने किए थे। अगला है कि जर्मन का एकीकरण पूर्ण हुआ था। कब हुआ था, तो 1870 ईस्वी में। जर्मन का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, 1870 ईस्वी में। जर्मन के एकीकरण किया था, किसने किया था जर्मन का, तो ये आपका है बिस्मार्क ने। जर्मन का एकीकरण किसने किया है, तो बिस्मार्क ने। अगला है कि जर्मन का चांसलर कहा गया है। तो ये भी आपको बिस्मार्क को कहा गया है। जर्मन का चांसलर किसे कहा गया, तो बिस्मार्क को। जर्मन का एकीकरण कौन किया है, तो बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, या राज्य कौन था, प्रसा। ठीक है, जर्मन का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था, तो ये आपका था प्रसा। अगला है कि 1866 ईस्वी में सेरोजोबे युद्ध में ऑस्ट्रिया ने किसके आगे आत्मसमर्पण किया था, तो ये आपका है प्रसा के आगे समर्पण किया था। सेरोजोबे युद्ध में ऑस्ट्रिया ने किसके आगे समर्पण किया, तो प्रसा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेडान का युद्ध कब हुआ है, तो 15 जुलाई 1870 ईस्वी में फ्रांस एवं प्रसा के बीच लड़ा गया था। सेडान का युद्ध कब हुआ है, 15 जुलाई 1870 ईस्वी को फ्रांस तथा प्रसा किसके किसके बीच लड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेडान का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो फ्रांस और प्रसा के बीच में। कब लड़ा गया था, तो 15 जुलाई 1870 ईस्वी में। अगला है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई है, तो 10 मई 1871 ईस्वी को। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई है, तो 10 मई 1871। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है, तो स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है, तो ये है स्टालिन। अगला क्वेश्चन है कि रूस के शासक को कहा जाता है, तो जार। याद कर लीजिएगा, रूस के शासक को क्या कहा जाता है, ये आपको जार बोला जाता है। रूस के शासक को क्या कहा जाता है, जार। रूस के अंतिम जार कौन थे, अर्थात रूस के अंतिम शासक कौन थे, तो निकोलस द्वितीय थे। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूस का अंतिम शासक कौन था, तो निकोलस द्वितीय।
एक जार अर्थात एक शासक, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया है? तो जार निकोलस द्वितीय ने ही ये बात को कहे थे। एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा किसने दिया है? तो जार निकोलस द्वितीय ने। अगला है कि सोवियत संघ की स्थापना हुई थी तो 1922 ईस्वी में। सोवियत संघ की स्थापना कब हुई है? तो 1922 ईस्वी में। अगला है कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया है? तो कार्ल मार्क्स ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आगामी चरण के शिक्षक वाले में पूछा जा सकता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया है? तो कार्ल मार्क्स ने। और ये कहाँ के थे? जर्मन के। अगला है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। अगला क्वेश्चन है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? तो 1917 ईस्वी में। अगला है कि लाल सेना को संगठित किया था तो ट्रॉट्स्की ने। ठीक है, लाल सेना को किसने संगठित किया है? तो ट्रॉट्स्की ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मदर की रचना की थी तो मैक्सिमम गोल्की ने। किसने किया है? मदर की रचना किसने किया है? तो मैक्सिमम गोल्की ने की है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई है? तो 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई है? तो 1688 ईस्वी में। अगला है गुलाबों का युद्ध कब हुआ है? तो गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, गुलाबों का युद्ध कहाँ पर हुआ है? तो इंग्लैंड में। अगला है कि 100 वर्षीय युद्ध कहाँ पर हुआ है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। 100 वर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई है? 1914 ईस्वी में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था कितने देशों ने? तो 37 देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि किस देश को हुआ था? तो जर्मन को। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि जर्मन को हुआ है। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या हो गई थी, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध का ये सबसे बड़ा कारण था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे फर्डिनेंड की सेराजेवो में उनकी हत्या हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से 1918 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला है? तो 1914 से 1918। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वुडरो विल्सन। ठीक है, वुडरो विल्सन थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वुडरो विल्सन। अब भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। धन्यवाद।